प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। MQM के लीडर मुस्तफ़ा कमाल और गवर्नर सिंध कामरान तसोरी की मुबैना ऑडियो लीक्स ने न सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात पर अहम सवाल खड़े किए, बल्कि वहीं पर आने वाले सियासी सेटअप में भी MQM के गैर अहम सियासी किरदार को वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशन को देखें तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक नून लीग के पास 108, पीपल्स पार्टी के पास 68, काफ लीग 5, IPP 4 और बाप पार्टी के पास 1 नशस्त है। यूं शहबाज शरीफ 186 अरकान की हिमायत से बड़ी आसानी से वजीर आजम बनने जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत को अपना वजूद बरकरार रखने के लिए MQM की 22 नशस्तों की कतई जरूरत नहीं। कौमी असम्बली की इस पार्टी पोजीशन ने MQM की पॉलिटिकल बारगेनिंग को बिल्कुल कमजोर कर दिया है। इससे पहले MQM कौमी असम्बली की पार्टी पोजीशंस का भरपूर फायदा उठाती आई है। 2002 में किंग्स पार्टी काफ लीग के पास मतलूबा अक्सरियत से कम यानी 105 नशस्तें थीं। यूं MQM की 17 नशस्तें काफ लीग की हुकूमत के लिए जरूरी थी। इसी तरह 2008 में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के पास 124 नशस्तें थीं। यूं MQM 25 नशस्तों के साथ उसकी भी जरूरत बनी रही। 2013 में नून लीग के पास 166 नशस्तें थीं, उसे MQM की 24 नशस्तों की कोई जरूरत नहीं थी। मगर फिर 2018 के इंतखाबात के बाद पहले इमरान हुकूमत और फिर शहबाज हुकूमत के लिए MQM की 7 नशस्तें नागुज़ीर जरूरत बनी रही। MQM ने इन अदवार में अपनी इसी पोजीशन को भरपूर बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप के ओहदों से लेकर मरकज में अहम वजारतों के भरपूर मजे लूटे। मगर अब की बार शहबाज हुकूमत को पीपल्स पार्टी के अलावा MQM समेत किसी भी सियासी जमात की नागुज़ीर जरूरत नहीं है। ऐसे में नून लीग का अब तक का रवैया भी यही दिखाई दे रहा है कि वो इस मर्तबा MQM की विकेट पर नहीं खेलेगी। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो उसे न सिर्फ MQM की सिंध असेंबली में 28 नशस्तों की जरूरत नहीं, बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए MQM के मुतालिबात खास तौर पर कराची के इख्तियारात का मुतालिबा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ऐसे में क्या MQM अपोजिशन में बैठने का फैसला कर सकती है? इस सूरत में यह सवाल अहम रहेगा कि MQM भले ही नून लीग या पीपल्स पार्टी की सियासी जरूरत ना हो, मगर कराची की सबसे बड़ी जमात की अपोजिशन को बर्दाश्त करना क्या हुकूमती इत्तेहाद के लिए इतना आसान काम होगा? वो भी ऐसे वक्त में जब कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 से ज्यादा अरकान के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के 8 अरकान भी ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला कर चुके हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। पहला सवाल हमारा इस मुतालिक, हुकूमती इत्तेहाद नून लीग 108, पीपल्स पार्टी 68, नंबर गेम पूरी, MQM के 22 अरकान की जरूरत नहीं, मनपसंद वजारतें लेने की आदि MQM क्या अब की बार ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना ही दानिशमंदी का फैसला कर पाएगी? जैगम साहब, सियासत कितनी बेरहम होती है इसका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने धरना दिया, PDM बनवाई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आगे थे, यानी दुल्हा थे उस तमाम मूवमेंट के जिसने PTI को निकलवाया और इनकी हुकूमत बनवाई। जब हुकूमत बनने की बारी आई तो किसी ने मौलाना को पूछा ही नहीं। जब देग पकाई तो मौलाना बाहर और मौलाना नाराज। देखिए, जब दो आदमियों का ग्रुप होता है ना, इसको सोशियोलॉजी में कहते हैं डायड, जिस तरीके से मियाँ बीवी, और जो 3 का ग्रुप होता है उसको कहते हैं ट्रायड, जैसे मियाँ और 2 बीवियाँ। जब 3 लोगों का ग्रुप बनता है तो उसमें बड़ी मुश्किलात भी पैदा होती हैं, नए अमकानात भी पैदा होते हैं। अब ये जो इत्तेहाद है ये बुनियादी तौर पर डायड है, ये 2 लोगों का, 2 ग्रुप्स का इल्हाक है। इस वजह से कि इन 2 में से अगर एक अलग हो जाए तो ये हुकूमत नहीं ठहर सकती। आप कितनों को लाएं, कितनों को ले जाएं, अगर बाकी तमाम लोग इकट्ठे होकर आ जाएं और फिर इकट्ठे होकर छोड़ भी जाएं तो हुकूमत नहीं टूटेगी। अगर इनमें से एक पीपल्स पार्टी निकल जाए और बाकियों को सब आप ले भी आए तो हुकूमत नहीं बनेगी। तो बुनियादी तौर पर ये 2 पार्टियों का ही इत्तेहाद है। दूसरी जो जमातें हैं उनका कोई वेट नहीं है। छोटी जमातों की पाकिस्तान में मजबूरी होती है कि वो हमेशा हुकूमत में घुसने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने जो इलेक्ट्रेट है, जो अपने लोग हैं, सपोर्टर्स हैं, उन तक कुछ ना कुछ पहुंचा सके। अब सिर्फ एक वेट रह जाता है इन पार्टियों का, और वो है इनका खतरा कि कहीं ये PTI के साथ ना मिल जाए, कहीं ये सड़कों पे जाए। अब वो खतरा MQM से तो है नहीं। MQM को तो जो ऑर्डर मिलेगा वही काम करेगी। MQM को तो थोड़ी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। मौलाना से खतरा है, मौलाना को मनाने की कोशिश की जाएगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ये कोशिश करेगी कि MQM को कुछ ना कुछ दे और उसको सूबाई हुकूमत में भी लाए, और MQM पे तवज्जो देनी चाहिए। उसकी मैंडेट पे कितने भी सवाल हो। MQM कराची की गवर्नेंस के बारे में, लोकल गवर्नमेंट के बारे में जो कह रही है वो बात बहुत ही अहम है। कराची को
एक मेट्रोपॉलिटन शहर के तौर पे मुख्तलिफ तरीके से गवर्न किया जाना चाहिए। ठीक हो गया। अब सार साहब, MQM कहती है जब तक उसके मुतालबात, यानी वो 4 वजारतें मांग रहे हैं, मुस्लिम लीग नून 1 वजारत देने की बात करी है, तो जब तक मुतालबा नहीं माना जाएगा विफाकी काबीना में नहीं आएंगे। क्या MQM प्रेशर टैक्टिक्स खेल रही है और उसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा? जाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स हैं और उनको रियलिस्टिक होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून को भी और पीपल्स पार्टी को भी और MQM को भी, इन तीनों को रियलिस्टिक होना चाहिए, कोई मिडिल ग्राउंड होनी चाहिए। MQM को भी ये याद रखना चाहिए कि पिछले 24-25 साल से वो हर हुकूमत में शामिल होते हैं, अपनी मर्ज़ी की वजारतें लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के वहाँ काम करते हैं, किसी और का न सुनते हैं बात, न किसी का हक़ वहाँ पे रहने देते हैं, तो ये भी ज़्यादती है। लेकिन आपने जैसे शुरू में कहा कि कराची की सबसे बड़ी जमात है और उनको बाहर रखना भी ज़्यादती है। फिर इसमें एक तीसरी बात भी है, तीसरा एंगल भी है। तीसरा एंगल ये है कि MQM का जो मैंडेट मिला है कराची से, जितनी सीटें हैं उनकी, ओरिजिनली उनका ये मैंडेट नहीं है, ये MQM को भी पता है जी। और आप जो टेप्स जो लीक हो रही हैं उनकी आप बात भी कर रही हैं, तो MQM को मुझे नहीं समझ आई कि पहले आपने उन्हें मैंडेट दिलवा दिया जो उनका बनता नहीं था। जब दिलवा दिया तो फिर अब आप उनको चाह रहे हैं कि वो अपने जो उनकी असल पोजीशन है उस पर रहें, तो क्या ये बात वो मान लेंगे? आई डोंट नो, पता चल जाएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ को थोड़ा सा मिडिल ग्राउंड रखना चाहिए। MQM को भी अपने हिस्से से, साइज से ज़्यादा नहीं मांगना चाहिए, ना उम्मीद रखनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो जॉइंट कोalition गवर्नमेंट है मरकज़ में, उसके लिए सिंध के लिए ज़रूरी है कि MQM के साथ ताउन, वर्किंग रिलेशनशिप कायम रहे। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक पे जाते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये क्या निकाल लेंगे, क्या उनकी नंबर गेम पूरी होने के बावजूद वो कोई मिडिल ग्राउंड निकाल लेंगे और एडजस्ट कर लेंगे MQM के साथ, इस पर बात रहेगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद साहब, MQM के रहनुमाओं की मुबैना ऑडियो लीक्स, कमज़ोर सियासी हैसियत का इतराफ़, मुतालबात अपनी जगह पर मौजूद हैं। क्या अपोजिशन बेंचेस पर भी बैठने का मुस्तकिल रवैया रख सकती है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, या बिलाखिर हुकूमत का हिस्सा ही बनेंगे? देखिए, ये जो अभी फ़िलहाल मुझे लगता है जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपना अंदाज़ा बताने की, अंदिया देने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो अपना वज़न बढ़ाने की कोशिश है मेरी नज़र के अंदर। और मेरा ख्याल है कि अपने वज़न से ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं और इस वजह से ये शायद गेम में थोड़े पीछे रह गए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि PMLN, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो इतने 5-6 राउंड्स किए उसके अंदर शायद इनके बारे में भी डिस्कशन एक कलीदी हैसियत रखती थी कि इनका असल में करना क्या है, किस हद तक अंदर लेके आना। तो इसलिए ये गेम में काफ़ी लैग करते नज़र आते हैं, जिसका इजहार आपने कहा कि उनके ऑडियोज़ में भी हुआ, वैसे भी हुआ। तो इसलिए एक तो ये बात है। दूसरा, जिस तरीके से हम ये समझते हैं सारे, और ये पता नहीं सच है या नहीं है, कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे जाके चंद माह बाद कैबिनेट का हिस्सा बने। उस वक्त हो सकता है कि MQM भी कैबिनेट का हिस्सा बने, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि MQM को भी पता है कि जो इस वक्त उनको तोहफा मिला है एक बड़ी, जिसे कहते हैं मैंडेट की शक्ल में कराची के, जो कि मैंडेट तो नहीं है लेकिन मैंडेट बन गया सीटों के हिसाब से, तो वो जो तोहफा है उस तोहफे को मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय ज़रूर किया जाए इस मरतबा। वरना हो सकता है कि आइंदा कभी ये तोहफा भी या ये मैंडेट फिर दोबारा इस शक्ल में, सीटों की शक्ल में ना मिले। तीसरी जो चीज़ मैं कहता हूँ वो जैगम साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ इस तरीके से कि उन्होंने कहा कि सियासत बेरहम होती है। यहाँ तो मैं मानता हूँ सियासत बेरहम है। मुझे लगता है कि सियासत की जो बेरहमी है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खूब तरीके से ये सेंस कर रही है, और वो जानती है कि पाकिस्तान जो MQM है वो इतनी वीक विकेट पे है कि थोड़ा सा और जोर लगाने की बात है, एक धक्का और दो, वो वाली बात है, और ये दीवार मुकम्मल तौर पे शायद हमेशा के लिए ना सी लेकिन बहुत देर तक के लिए गिर जाएगी। तो ये चीजें जो कि मेरे हिसाब से ये डिसाइड कर रही हैं। एक और बात कि MQM अगर पार्टनर बनती भी है तो एक ऐसी PMI PPP PMLN की मौजूदगी में तो उसका कोई एतबार नहीं किया जा सकता कि ये रहेगी ना रहेगी, फिर एक इंस्टेबिलिटी ले आए। तो मेरा ख्याल है उस सेंस में एक बड़ा सेंसिबल चीज है कि थोड़ा सा जरा इसको बाहर रखो, क्योंकि हम इंस्टेबिलिटी की कोई शक्ल नहीं देखना चाहते। ठीक है, इफ्तिखार साहब, आपके ख्याल में नून लीग को एडजस्ट करने की जरूरत है? MQM ज्यादा मांग रही है या शहबाज हुकूमत के हुकूमती मामलात बाहर रख के चलाना ज्यादा आसान होंगे? देखें, बिल्कुल उनको आप अपने साथ लेके चलें जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है। मैं तो कहता हूँ ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले उनको भी हुकूमत में ले लें। उनको भी हुकूमत में तो नहीं लिया जा सकता,
लेकिन जो बाद में कमेटियां बनेंगी नेशनल असेंबली की, उनमें उनको पूरी उनकी प्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल होनी चाहिए। क्योंकि देखें, अगर पार्लियामेंट जमहूरियत ने आगे जाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैंडेट तोहफे में ना मिले और मैंडेट को हम तोहफे के तौर पे ना लें, तो फिर अगर सही मैंडेट लेना है आइंदा कभी भी जब इंतखाबात हों, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर इतना मेहनत से काम करना पड़ेगा कि लोगों को यकीन हो जाए कि आप संजीदा हैं। और इसमें संजीदगी में सारी सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी है, इसमें सिर्फ एक सियासी पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है। तो आपकी राय में क्या नून लीग को 4 वजारतें दे देनी चाहिए? 4 वजारतें या 5 वजारतें या 6 वजारतों की बात नहीं करता। मुतालबा ये है ना, मुतालबा कुछ भी हो सकता है। मेरा जो बहुत सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है जहाँ पे आप IMF को लेटर लिख रहे हैं कि इस पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल बड़ी ख़राब है, यहाँ पे इस्तेकाम नहीं है। तो उस इस्तेकाम के ना होने को आप अपने इक़दामात से साबित करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आपको हम रोक तो नहीं सकते। लेकिन मैं एक आम शहरी के तौर पे ये गुजारिश करूँगा कि पार्लियामेंट में बैठे हुए तमाम लोग एक दूसरे के साथ तावन करें। अगर वो वजारतों में नहीं आ सकते तो बहुत सारी ऐसी कमेटियाँ जिनमें उनको लाया जा सकता है, और सिंध के अंदर उनको प्रॉपर्ली अकोमोडेट अगर करना चाहे पीपल्स पार्टी तो करना चाहिए, क्योंकि बहरहाल वो वहाँ से मुंतखब हुए हैं। और ये हकीकत है कि कराची के अंदर जो इंतखाब हुआ लोकल बॉडीज़ का, उसमें एक जमात और दूसरी जमात के दरमियान जो मुकाबला हुआ, तो पीपल्स पार्टी के पास मुकम्मल अक्सरियत तो नहीं आई। मैं अक्सरियत से मुराद मेरी है कि जितना वोट पड़ा, आप ये नहीं कह सकते 80% वोट वो ले गए, बाकी वोट भी किसी और को मिला। वो उस जमात को तो कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में इतनी नुमाइंदगी नहीं मिली। मैं एक सियासी बात कर रहा हूँ, एक जमहूरी मुतालबा कर रहा हूँ। हर एक को एकोमोडेट करो, कमेटियों में एकोमोडेट करो, मेरिट पर एकोमोडेट। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने वही कहा, मैं सबको एकोमोडेट करूं। देखो ना ये उन्होंने 1 करोड़ 80 लाख वोट लिया है, बाकी उन्हें 3 करोड़ कुछ लाख वोट लिया है। इन सबको मिलकर चलना चाहिए ना। लोगों ने तो इनको हमारा नुमाइंदा बनाने के लिए इतना वोट दिया है। हमें लोगों के वोटों की जो अक्सरियत है उसको इकट्ठा करके अगर मुल्क चल जाए तो क्या बुरी बात है। बिल्कुल दुरुस्त है, मिलकर चलें। मगर अवाम आज के प्रोग्राम से इतना ही।